हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर अचानक से हमारे विलेज पर हमला कर देता है लोकी। तो मेरा दोस्त साहिल मुझे बताता है कि लोकी को मारने का एक ही तरीका है, वो है थोर का हथौड़ा। तो भाई मैं कैसे ना कैसे करके मजदूरी करके भाई कैसे ना कैसे करके उस जगह पर पहुंच जाता हूँ जहाँ पर होता है थोर का हथौड़ा। और मैं जैसे ही उस हथौड़े को उठाता हूँ मेरी पैंट फट जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था हुआ। वो हथौड़ा मेरे पास आ जाता है और मेरे कपड़े बदल जाते हैं, मेरे पूरे के पूरे कपड़े हो जाते हैं थोर वाले। और बाद में लोकी हमला करता है दोबारा से विलेज पर, लेकिन तुम्हारा भाई उसके साथ मुकाबला करता है और जीत जाता है। ये देख रहे हो थोर का हथौड़ा, बहुत बिजली है इसके अंदर। यह है तुम्हारे भाई का ब्यूटीफुल घर, जो दिखने में तो टट्टी है बट इतनी चीजें नहीं है, इस वजह से नारिश बट्टी ऐसे घर में ही रहता है। यह है तुम्हारे भाई का ब्यूटीफुल विलेज। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर मुझे कोई काम नहीं मिलता, इस वजह से आयरन गोलम भैया जी मुझे एक काम देते हैं। वो कहते हैं कि तुझे इस विलेज की सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसके बदले में तुझे 50 रुपए दूंगा। हा हा हा। तो उस 50 रुपए में तो घर का किराया भी नहीं दिया जाता मुझसे, इसीलिए मांग के खाना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं भाई, 50,000 लेता हूँ। नहीं तो आयरन भैया जी ने मुझे बताया कि ना तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें विलेज के बाद चक्कर लगाने हैं, और अगर कोई ज़ॉम्बी नहीं तो स्केलेटन विलेजर्स को मार रहा है तो तुम्हें उसकी धुलाई करनी है, बस इतना ही काम है। तो मैं सुबह से भाई छत पर बैठ के देख रहा हूँ कि कोई बंदे तो नहीं घूम रहे जो विलेजर्स को मार सकते हैं। तो अब रात हो चुकी है तो मॉब्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्केलेटन और ज़ॉम्बी। तो मुझे घूमना पड़ेगा भाई पूरी जगह पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो, बहुत ही अच्छा है। तो भाई पहले तो यहाँ से कूदी मारते हैं और थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ज़ॉम्बी वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, स्केलेटन वगैरह नहीं है। भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई साहब, भाई साहब ये क्या हो रहा है। हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है विलेज में। भाई साहब बिजली कड़क रही थी एकदम कड़क। तो भाई अभी तक आपने नहीं ना देखा एपिसोड नंबर 1 तो जाके देख लो, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्लिक करना है यहाँ पर विजिट चैनल पर, उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर प्लेलिस्ट पर, ठीक है जी जी। यह है रोब्लॉक्स की प्लेलिस्ट, आई एम थोर की प्लेलिस्ट, नीचे है ओपी फाइट की प्लेलिस्ट, और यह है अनबॉक्सिंग वीडियो, ठीक है, डांसिंग कैरेक्टर्स की। और यह है आई एम थोर की प्लेलिस्ट, देखो यहाँ पर लिखा भी आई एम थोर, नीचे वीडियो है तो जाके देख लो। आपको तो पता चल ही गया होगा क्या करना है। लिंक मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि लिंक मैं जब भी डालता हूँ वो वर्क करता ही नहीं है, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। तो गाइस, ये आप पत्थर देख पा रहे हो, इस पर खड़ा होके ना मैं लेक्चर देता हूँ सब विलेजर्स को, ठीक है, कि कौन कितने पैम्पर यूज़ करेगा। अरे अरे नहीं नहीं। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ साहिल ब्रो के घर। हेलो साहिल ब्रो। हेलो नाजिश भाई, आप कैसे हैं? हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, बता तेरा काम कैसा चल रहा है। हाँ भाई, मेरा काम तो ठीक चल रहा है, आप बताएं आपका काम कैसा चल रहा है? हाँ भाई 50,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन मेरे पाँव दुखते हैं क्योंकि पूरा दिन विलेज के चक्कर पचक्कर लगाता हूँ। नाजिश भाई, आपने वो थोड़ के कपड़े नहीं पहने और थोड़ का थोड़ा कहाँ है? भाई लौकी को मारने के बाद किसे मारता है, इसीलिए ना मैंने हथौड़ा और कपड़े ऊपर रख दिए अपनी छत पर। हाँ ओ, बातचीत तो है आपकी। भैया आपके लिए गिफ्ट है। कौन सा गिफ्ट। नाजिश भाई, अब आप थकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने पूरे विलेज में आपके लिए सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं, और अब आप जो भी होगा वो आप खुद देख सकते हैं इस कंप्यूटर में। और नाजिश भाई, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बस घंटी को बजाना और कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। भाई साहब सच में तूने तो कमाल ही कर दिया, तू तो जीनियस बंदा है, तेरे जैसा जीनियस बंदा तो है ही नहीं मुझे छोड़ के। हा। साहिल साहिल ये गेम क्यों क्या हो रहा है, ये जमीन इतनी कांप क्यों रही है, भाई साहब झटके लग रहे हैं, ग्लिच हो रहे हैं। नाजिश भाई, सच में जमीन कांप रही है और ग्लिच हो रहे हैं। साहिल साहिल मैं बाहर जाके देखता हूँ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ठीक है मैं बाहर जाके देखता हूँ कौन कर रहा है ये सब कुछ। नाजिश भाई, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सीसीटीवी कैमरा काम आएगा।
ठीक कहा साहिल तूने। अब ये सीसीटीवी कैमरा करके दिखाएगा सब कुछ। हो जा ऑन भाई, स्टार्ट होना शुरू हो गया है कंप्यूटर। मैं वापस आ चुका हूँ नालिश भट्टी, अपना बदला लेने के लिए। तुझे क्या लगा नालिश भट्टी कि तू लोकी को मार देगा? लोकी को मारना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। लेकिन नालिश भट्टी, अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। तुझे अपने विलेजर्स की बहुत ही ज्यादा फिक्र है ना, अपने गांव की। ये गांव तबाह कर दूंगा मैं। मेरे चाहते ही यहाँ पर तबाही मच जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं लोकी हूँ, लोकी। और जो मैं कह देता हूँ वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं लोकी हूँ। नासिज भट्टी, बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं तो मैं विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बच्चों को मार दूंगा, बच्चों को गले से पकड़ के दबा दूंगा और उनकी सांसें रुक जाएंगी। बाहर निकल नासिज भट्टी। हाथ में हथौड़ा लेके क्या तू थोड़ बन जाएगा? हाथ में हथौड़ा लेके तू थोड़ बन जाएगा? तुझे ऐसा लगता है? नहीं, अगर मैं चाहूँ तो तेरा हथौड़ा भी गायब कर सकता हूँ। क्योंकि अब मैं नॉर्मल लोकी नहीं रहा, मैंने रेड डायमंड की मदद से खुद को ताकतवर कर दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू बाहर नहीं निकलेगा? चल मैं चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर सब कुछ तबाह करके मेरे जाते ही 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। बाय बाय। भाई साहब लोकी ने तो कहा था तबाही मच जाएगी इसके जाते ही, लेकिन तबाही तो मची ही नहीं, झूठा। हाँ नाश भाई, आप ठीक कह रहे हैं। भाई साहब ये फटने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? भाई साहब मेरी गेम को क्या हो रहा है? मेरी गेम को क्या हो रहा है? भाई साहब मेरी गेम बंद हो गई। हाँ नाश भाई, मेरी भी गेम बंद हो गई है, सब कुछ काला हो गया, काला। भाई साहब काला काला हो गया यहाँ पर, काला काला। अरे भाई ठीक हो गया। हैं? भाई भाई मेरा विलेज, भाई हमारा विलेज पूरी तरीके से तबाह हो गया। भाई भाई नाजिश भाई, हमारा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया। नाजिश भाई, मेरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया। मैंने किया है। और तूने किया है। लोकी तेरा दुश्मन है। ओए, पीछे मेरे पड़ा है वो। अपने गुस्से पर काबू रख। क्या हो गया यहाँ पर? साहिल मेरे भाई, अपने गुस्से पर ना काबू रख, मेरा भी विलेज डिस्ट्रॉय हुआ है। हमें भाई काबू रखना पड़ेगा अपने गुस्से पर। तू यहीं रुक, मैं उस तोड़े को पकड़ के ना उस लोकी का सर फाड़ के आता हूँ, ठीक है? तो यहीं पर रुक, ठीक है? नीचे मत उतरना, यहाँ पर लावा ही लावा है हर साइड, ठीक है? तेरा पाँव जल जाएगा, ठीक है? तो यहीं रुक, मैं हथौड़ा पकड़ता हूँ और इसकी ऐसी की तैसी करता हूँ, ठीक है मेरे भाई? तो यहीं पर रुकना, ठीक है? ठीक है नाजिश भाई, मैं यही रुकता हूँ, आप उस लोकी का सर फाड़ कर आना। गाइस, मैंने साहिल को तो समझा दिया है कि टेंशन मत ले, लेकिन खुद को कैसे समझाऊं, क्योंकि साहिल से ज्यादा टेंशन मुझे हो रही है। हमारा पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे मारा था, लेकिन मैंने उसे बिन वजह नहीं था मारा। भाई वो विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था, इसलिए मैंने उसे मारा था। मैं पागल हूँ, किसी को भी मार दूंगा। वो बुरे काम कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा था। और वो बदला लेने आया तो सब कुछ तबाह कर दिया भाई उसने, सीरियसली। लेकिन अब वो बचेगा नहीं गाइस। अभी हथौड़ा पकड़ता और उसके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। हथौड़ा कहाँ है? हथौड़ा कहाँ है मेरा? भाई साहब तुम लोगों ने
स्टार्टिंग में देखा था ना तो थोड़ा ऊपर ही था, लेकिन अब गायब हो गया है। साहिल थोड़ा गायब है। हैं? झूठ नहीं बोल रहा, सच में थोड़ा गायब है। जी ठीक सुना आपने। नाविश का हथौड़ा यानी हैमर जो थोर का था वो गायब हो चुका है और लोकी पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करके चला गया है। अब नाविश कैसे हराएगा लोकी को, ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा क्योंकि सीजन 1 तो खत्म हो चुका है। लेकिन नाविश जल्द ही सीजन 2 को लेके आएगा, तो जरूर देखना सीजन 2। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सैड एंडिंग के साथ